नमस्कार। अमेठी के एक छोटे से गांव में एक शिक्षित और मेहनती परिवार निवास करता था। सुनील कुमार जो एक सरकारी स्कूल के शिक्षक थे, अपनी पत्नी पूनम और दो मासूम बेटियों के साथ एक साधारण लेकिन खुशहाल जीवन जी रहे थे। हालांकि इस खुशहाल जीवन के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी थी जो दर्द और त्रासदी से भरी हुई थी। कहानी की शुरुआत तब होती है जब पूनम के जीवन में चंदन वर्मा नामक एक युवक ने घुसपैठ की और चंदन जो रायबरेली के तेलिया कोट का निवासी था, एक बदमाश के रूप में जाना जाता था। उसने 18 अगस्त को से पूनम के साथ छेड़खानी की और सुनील को भी धमकी दी थी। इस घटना ने पूनम को इतना परेशान कर दिया कि उसने चंदन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें उसने बताया कि चंदन ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। पूरे परिवार ने यह सोचा कि अब जब उन्होंने कानून की मदद ली है तो शायद उनकी जिंदगी सामान्य हो जाए, लेकिन चंदन की प्रतिशोध की भावना इतनी गहरी थी कि उसने अपने खौफनाक इरादों को पूरा करने का फैसला कर लिया। और जब गुरुवार की रात सब कुछ शांति में डूबा हुआ था तो चंदन ने अपने पागलपन का नंगा नाच शुरू कर दिया। उसने घर में घुसकर सुनील, पूनम और उनकी दो बेटियों को गोली मार दी और यह एक ऐसा मंजर था जिसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। हत्याकांड के बाद अमेठी के पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने कहा कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं था कि यह हत्याएं चंदन के खिलाफ की गई एफआईआर से संबंधित थी या नहीं, लेकिन यह बात किसी से छुपी नहीं थी कि चंदन का नाम पहले से ही इस विवाद से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और चंदन की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, लेकिन चंदन उस समय फरार हो चुका था। बाद में पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। इस भयानक घटना की खबर सुनकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस घटना को घोर, निंदनीय और अक्षम्य बताते हुए पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने वादा किया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और इस घटना के बाद राहुल गांधी ने भी इस मामले का संज्ञान लिया और पीड़ित परिवार से मिलने का आश्वासन दिया और फोनिक वार्ता की। उन्होंने कहा कि हम इस दुखद घटना पर गहरा दुख महसूस कर रहे हैं और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा ने भी इस घटना को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि समय पर कार्रवाई की गई होती तो शायद ये दुखद घटना ना होती। गांव के लोग इस हत्याकांड के बाद से सदमे में हैं। उन्होंने कहा कि ये केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि ये समाज की एक बड़ी विफलता है। महिलाओं की सुरक्षा और परिवारों के खिलाफ हो रहे अपराधों पर यह एक गंभीर सवाल उठता है। क्या हमारी कानून व्यवस्था इतनी कमजोर है कि एक आदमी अपनी बुरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है? और इस खौफनाक हत्याकांड ने एक बार फिर से समाज को एक कड़ी चेतावनी दी है और यह बताता है कि गलत संबंध और परिवार के बीच के तनाव का परिणाम कितना भयंकर हो सकता है। और इस घटना ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि हमें अपने रिश्तों को समझने और उनकी जिम्मेदारियों को निभाने की जरूरत है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे समाज में संवेदनशीलता और आपसी सम्मान की आवश्यकता है। और इस घटना के बाद केवल यह नहीं देखना चाहिए कि पुलिस कैसे कार्रवाई करती है, बल्कि हमें यह भी देखना चाहिए कि इस व्यक्तिगत रूप से कैसे अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। रिश्तों में विश्वास और समझदारी ही हमें इस तरह की घटनाओं से बचा सकती है। कहानी का अंत इस बात पर है कि हमें समाज में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में इस तरह की त्रासदियों से बचा जा सके। और यह घटना केवल सुनील और पूनम के परिवार की नहीं बल्कि हमारे समाज की है, जिसे हमें समझना होगा और अपने कार्यों में सावधानी बरतनी होगी। एक गलत कदम न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर सकता है। इस घटना ने यह भी साबित किया है कि कानून व्यवस्था की कमजोरी और परिवारों के बीच में तनाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम एक साथ मिलकर ऐसे मामलों का समाधान करें और समाज को सुरक्षित बनाएं। अमेठी का यह हत्याकांड हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ गया। क्या हम इसे फिर से होने देंगे या फिर सच्चाई और न्याय के लिए खड़े होंगे? इस घटना में यह स्पष्ट होता है। व्यक्तिगत रिश्तों में तनाव, गलतफहमी और
असामाजिक तत्वों की गतिविधियों के कारण गंभीर परिणाम सामने आते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि समाज में आपसी समझ और संवेदनशीलता के साथ रिश्तों का प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण है। और ऐसे उदाहरणों से यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त रखने की जरूरत है, ताकि ऐसे अपराधों को रोका जा सके। इस वीडियो और इस घटना को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।